मैंने पहले भी ये कहा था कि बलोच शर्मचारों के कायदीन के दरमियान और पाकिस्तानी रियासत के नुमाइंदगीन के दरमियान एक बैठक होनी चाहिए, और ये बैठक पाकिस्तान या बलूचिस्तान में नहीं बल्कि किसी तीसरे मुल्क में होनी चाहिए, किसी न्यूट्रल मुल्क में होनी चाहिए। और उसके लिए कतर, दोहा जो है वो एक मुनासिब जगह हो सकती है, क्योंकि कतर ने पहले भी इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से मुतालिक इजलास बुलाए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को जगह दिया वहाँ बैठने की, मसलन तालिबान और अमेरिकन को जो वहाँ पे दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ और वो सारे मुज़ाकरात का सिलसिला भी वहीं पे चला। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर एक फ्लैग मीटिंग कह लें या जो भी कह लें उसको, लेकिन एक अब मीटिंग होनी चाहिए बलोच शर्मचारों के कायदीन और पाकिस्तानी रियासत के नुमाइंदों के दरमियान। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आपने वो वीडियो देखी होगी जो मैंने रात को बनाकर अपलोड की थी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, और उसमें मुझे ये ख़बर मिली थी कि क्वेटा में इंटरनेट बंद हो गया है और फ़ौज दाखिल हो गई है और घर घर तलाशी ली जा रही है, और हर जगह जो है वो कुछ कुछ फासलों पे पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही खड़े हैं। और ये कहा जा रहा है अब कि ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि BLA और ब्रास की तरफ से क्वेटा में किसी हमले का ख़तरा था। अब वो ख़तरा था या नहीं था, इसके ऊपर तो वही बता सकते हैं जो ब्रास के या BLA के या उनकी जो तंजीमें उनके तर्जुमान हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान BLA के ऑपरेशन हेरोफ 2 के पेश नज़र पूरे क्वेटा में थ्रेट अलर्ट का ऐलान जारी कर चुके हैं, और अफ्तारी के टाइम से ही हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें जो है वो आज जुमेरात वाले दिन वो फ़ज़ा में मौजूद हैं। और ये क्वेटा में ये कहा जा रहा है थ्रेट अलर्ट में कि बलोच जो है तंजीम, मुसल्लह तंजीम ब्रास के बड़ी तादाद में सरमचार शहर और गिरदो नवा में जमा हो चुके हैं, जो कभी भी शहर पर हमला आवर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट कह रही है। और इस हवाले से बहुत सख्त इस वक्त वहाँ सख्ती की जा रही है। अब ये पता नहीं है कि ये बहाना बना के तो क्वेटा में एक किस्म का मार्शल लॉ लगा दिया इन्होंने बगैर अनाउंस किए। जब फ़ौज के पास पूरा शहर आपने फ़ौज के हवाले कर दिया है और फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो घरों में तलाशियां ले रही हैं, तो फिर इंटरनेट भी बंद है, तो ये किस्म का मार्शल लॉ ही है। वैसे तो पूरे बलूचिस्तान में कैफियत मार्शल लॉ की सी ही है। वहाँ तो यही सुनने में आ रहा है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी की फरियाद नहीं सुनी जाती। मिसाल के तौर पर मस्तूंग में कर्दगाप में धरना जो है उसको तकरीबन 8-9 दिन हो गए, इसके बावजूद जो है कोई उनके साथ बात करने के लिए नहीं आ रहा। इंतहाई बेहिस हुकाम हैं, उन पे ये कहा जा रहा है कि हुकाम जो है इंतहाई बेहिस हैं, वो अवामी फरियादों से बेनियाज अपनी अयाशियों में अफ्तार पार्टियों में मसरूफ़ हैं, और कोई अभी तक ठोस पेशरफ्त जो है नहीं आई। और ये भी कहा जा रहा है कि मुक़द्दस माह रमज़ान में इन सख्तियों के बावजूद मुज़ाहिरीन रोज़े की हालत में शदीद सर्दी का सामना करते हुए बेसरो सामानी के आलम में अपने प्यारों की बाज़ियाबी के मुंतज़िर हैं, और उनके सब्र का जो इम्तिहान है वो तवील होता जा रहा है, मगर रियासत जो है वो खामोश तमाशाई है। तो यानी यहाँ से यही नज़र आता है कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ जो है उसका कोई ना हैसियत है और ना ही उसका वजूद है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पसनी में कोस्टल हाईवे पर नाकाबंदी की गई। ये नाकाबंदी BLF यानी बलोच लिबरेशन फ्रंट ने की थी। इस नाकाबंदी के दौरान पुलिस का जो असलहा है वो इन्होंने जब्त कर लिया और LPG गाड़ियों को नजर आतिश किया। बलोच लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान जो है मेजर घुराम, उन्होंने ये बताया है कि 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात को BLF के सरमचारों ने पसनी और माड़ा के दरमियान बुजी के मकाम पर 3 घंटों तक कोस्टल हाईवे पर नाकाबंदी करके कब्जा जमाए रखा, दर्जनों गाड़ियों की तलाशी ली, जबकि हाईवे पर जो पुलिस चौकी थी उस पर कब्जा करके चौकी को भी आग लगा दी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस चेकिंग के दौरान पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मुसाफिरों के कार्ड चेक किए गए, मगर फ़ौज और खुफिया इदारों से कोई ताल्लुक़ साबित न होने पर सरमचारों ने इन्हें बाहिफाजत जाने दिया।
तर्जुमान ने यह भी कहा है कि नाकाबंदी के दौरान पंजाब और दीगर इलाकों के लिए LPG ले जाने वाले मुतअद्दिद जो गाड़ियां हैं उनको नजर आतिश किया गया, जबकि कोस्टल हाईवे पुलिस की एक गाड़ी को दौरान चेकिंग रोक कर पुलिस एहलकारों का असला जब्त करके गाड़ी को आग लगा दी गई, जबकि पुलिस एहलकारों को इंसानियत और बलोच होने के नाते छोड़ दिया। ये सिलसिला सारा चल रहा है और उधर से एक और ख़बर आ गई है कि डॉक्टर महारंग बलोच जो है उनका नाम नोबल अमन इनाम के लिए, नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया गया है। ये बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह हैं और उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है कि मेरी नोबल अमन इनाम के लिए मेरी नामजदगी बाइस इज़्ज़त है, मगर ये एजाज़ जबरी लापता अफराद का है। तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है, बड़ी समझदार हैं, बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, शी इज़ रियली डाउन टू अर्थ पर्सन। तो उन्होंने कहा है कि मैं इस नामजदगी से बहुत इज़्ज़तमंद हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है, ये उन हज़ारों बलोचों के बारे में है जिन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया है और उनके ख़ानदान इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। तो इसके हवाले से मैंने भी ट्वीट की है, एक्स पे डाला था मैसेज, ये अभी मैंने पढ़ा नहीं था इनका मैसेज, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जबरी लापता अफराद के लोगों के लिए और ख़ानदानों के लिए ये है। उसमें मैंने यही कहा था कि इसको नोबल पीस प्राइज़ को शेयर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर महारंग बलोच के साथ जिन नौजवान डॉक्टर ख़वातीन ने शाना बेशाना उनके साथ जदोजहद की, उनके साथ खड़ी हुई, घरेलू मजबूरियों के बावजूद, ख़ानदानों के प्रेशर्स के बावजूद, समाज के दबाव के बावजूद, रियासती जबर के बावजूद वो खड़ी रहीं। और आज आप देखें कि बलूचिस्तान में जहाँ भी आप देखते हैं कोई धरना है या क्या है, तो उसमें बलोच ख़वातीन हैं जिन्होंने ये परचम उठाया हुआ है, ये अलम बुलंद किया हुआ है। तो ये आपस में शेयर करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, ये इसका ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी है और ये सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म होगी। और मैंने पहले भी ये कहा था कि बलोच शर्मचारों के कायदीन के दरमियान और पाकिस्तानी रियासत के नुमाइंदगीन के दरमियान एक बैठक होनी चाहिए, और ये बैठक पाकिस्तान या बलूचिस्तान में नहीं बल्कि किसी तीसरे मुल्क में होनी चाहिए, किसी न्यूट्रल मुल्क में होनी चाहिए। और उसके लिए कतर, दोहा जो है वो एक मुनासिब जगह हो सकती है, क्योंकि कतर ने पहले भी इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से मुतालिक इजलास बुलाए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को जगह दी है वहाँ बैठने की, मसलन तालिबान और अमेरिकन को जो वहाँ पे दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ और वो सारे मुज़ाकरात का सिलसिला भी वहीं पे चला। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर एक फ्लैग मीटिंग कह लें या जो भी कह लें उसको, लेकिन एक अब मीटिंग होनी चाहिए बलोच शर्मचारों के कायदीन और पाकिस्तानी रियासत के नुमाइंदों के दरमियान, जिसमें बैठकर मामलात को एक दफ़ा असर नौ उनका जायज़ा लिया जाए। क्योंकि ये जो बलोच अवाम के ऊपर जो ये जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, बेगुनाह लोगों को उठा के फिर उनकी लाशें फेंकी जा रही हैं, हमें तो यही बताया जा रहा है कि ये लोग बेगुनाह हैं। पाकिस्तानी रियासत कहती है कि नहीं, ये दहशतगर्द हैं। तो भाई अब तो मामला बहुत बिगड़ गया है, हाथ से हर चीज़ निकल गई है, एक मुतवाज़न ताकत का क़याम हो गया है बलूचिस्तान में। ऐसे इलाके हैं जो बलूचिस्तान के जहाँ पे नो गो एरियाज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। तो इसको अब हमें बैठ के मज़ीद खून खराबा जो है इसको रोकने के लिए बैठना पड़ेगा और बैठ कर इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। और ये बातचीत पाकिस्तान में नहीं हो सकती और ना ही ये बातचीत जो है ये बलूचिस्तान में हो सकती है, ये किसी तीसरे मुल्क में हो सकती है। अफ़गानिस्तान में भी इसलिए नहीं हो सकती कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो खासे कशीदा हैं, वरना अफ़गानिस्तान एक अच्छा मुल्क है, बराबरी है। ईरान में भी नहीं हो सकती क्योंकि ईरान के साथ भी बलोच लड़ रहा है अपनी आज़ादी के लिए। तो इसलिए ये जो दोहा है, कतर है, ये एक मुनासिब जगह हो सकती है। और इसके लिए जो है वो फिर ये हो सकता है कि बलोच शर्मचार जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते उनको बाय एयर जो है वो जाएं उधर दोहा या जिस तरह से भी है। तो ये अब वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि ये मुलाकात अब होनी चाहिए। बहरहाल अगर ऐसी कोई बात हुई या कोई मुलाकात का सिलसिला बना तो ज़ाहिर है रेडियो हिमालय न्यूज़ पे वो ज़रूर नशर होगी और मैं आपके सामने पेश करूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।